साउंड टेक 7 एक्शन। स्वागत आलोक शर्मा आपसे शुरू करूंगा। आलोक जी, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आपने फिर से ये ईवीएम वीवीपैट शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, मैंने अभी बताया एडीआर की याचिका पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा अर्जेंट सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों ये खतो किताबत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ? आलोक जी बात कर, मेरे को जानता नहीं है। देखिए मानक जी, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आपको लगता है कि जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो उस पर किसी को भी खत नहीं लिखना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है भाई? जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कौन से कानून में लिखा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा, ये कौन से कानून में लिखा है? ये केवल और केवल विपक्ष को दबाने का एक प्रश्न है। अभी आप देख रहे थे लेटर में लिखा है कि बैलेट के युग में चले जाएंगे। तो क्या बैलेट का युग इतना खराब था? क्या जो आज जितने डेवलप्ड नेशंस हैं बैलेट से जो चुनाव कराते हैं वो सब बुद्धिहीन हैं? और क्या बैलेट से चुनाव कराने का एक मत ये था कि भाई इलेक्शन जो ईवीएम से जल्दी रिजल्ट आ जाता है? अभी तो एक महीने बाद मंत्रिमंडल इनके बीजेपी के बन रहे हैं, एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं और उसी के लिए इस चीज के लिए सवाल उठाया जा रहा है। और मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं मोदी जी का एक स्पीच सुनवा देता हूं आपको। बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी, अमेरिका में भी। आइयो बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मानक जी। किसी मीडिया चैनल की तो हिम्मत नहीं है मोदी जी की बाइट को चला दे आज वो, कि मोदी जी ईवीएम हटा के और बैलेट की मांग कर रहे हैं। कई एंकर तो अगर चला देंगे तो आपकी नहीं कहता नौकरी चली जाएंगी लोगों की। कवाली बेइज्जती। लेकिन लोकतंत्र में एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। अगर आज विपक्ष के मन में अगर कोई बात आ रही है तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है ओके कि उसको आलोक जी दो बातें निवारण किया जाए। आलोक जी दो बातें अगर जंतर मंतर से दो बातें ऑलराइट। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। हाँ नहीं, आप बोलिएगा, अभी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही बोलिएगा। अभी मैं कह रहा हूँ दो बातें। एक, आपने मोदी जी का कुछ बाइट सुनाया, बताइए। इसमें तो कोई शक नहीं है और हम तो बार बार कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बाकायदा, वो तो उस समय सबसे बड़े नेता थे ना 2009 में बीजेपी के, जब वाजपेयी जी लगभग बैकग्राउंड में चले गए थे, उन्होंने विरोध किया था ईवीएम का। जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, जो बीजेपी के सांसद हैं आज। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं किस पार्टी ने कब विरोध किया नहीं किया, सुब्रमण्यम स्वामी, हाँ मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, आप ये जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं, आपकी मांग क्या है? मांग तो बताइए, क्या कह रहे हैं आप? या तो आप ये कहें कि 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, या ये आप कहें कि ईवीएम को हटाइए, बैलेट से कराइए। मिलकर कहेंगे क्या उनसे? मैं नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है कि हमारे पूरी तरह से जो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हुआ उसमें हमने पूरी तरह से क्लैरिफाई किया कि हम कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि अगर बैलेट पेपर होगा तो जिस तरह के तमाम सवाल हैं उन सवालों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और प्रश्न चिन्ह लगकर ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम बढ़ेंगे। मुझे नहीं समझ आता है कि उसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन है। अब दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखें। भाई ये चीजें हम इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखेंगे ये हम मीडिया के सामने थोड़ी ना बताएंगे। हम उनसे बात रखेंगे, उसके बाद आके जरूर बताएंगे मीडिया को कि हमने ये मांग रखी है। आज हम मीडिया में पहले रायता फैला दें तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने का भी क्या फायदा होगा? अगर जयराम रमेश जी कोई बात कर रहे हैं, बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई सॉलिड आधार होगा। जंतर मंतर तक से आवाज उठ रही है, लोगों को उठाकर जेल में ठूसा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम गलत है, सही, लेकिन अगर प्रश्न हैं तो उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया का एक वर्ग पहला सवाल उठाता है भाजपा की तरह। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या सवाल उठाते हैं कि साहब वहां तेलंगाना में जीते थे, वहां तो नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि सारे इलेक्शन भंग कर दो और कहिए कि भाई वीवीपैट से पूरा का पूरा काउंटिंग होगी या बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी उसमें पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का साथ देगी। लोग कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमें दीजिए, हम इसको हैक करके दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि भाई ये 50 मशीनें रखी हैं, इनको हैक करके आप दिखाओ, हम बैठे हैं, हम बैठ के देख रहे हैं।
आप वीवीपैट का दिखाइए। मैं मानक जी अनऑफिशियली बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक गुजरात से व्यक्ति आया, टेक्निकल आदमी था, उसने पूरा उसी तरह का डिजाइन था, वो असली ईवीएम नहीं थी, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर था उसने एक संतरा, एक सेब और एक तरबूज बना रखे थे निशान पे, और उसने 5 वोट डाले, पांचों के पांचों वोट तरबूज पे डाले। एक बच्चा उसके साथ था, उसने उससे डलवाए, और उसमें से जब पर्चियां निकली 5 की 5, तो 2 सेब पर निकली और 3 तरबूज पर निकली। ये मेरे सामने की बात है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पर डाउट है, भारतीय लोकतंत्र में अगर डाउट की जगह है, तो उसको दूर किया जाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ही सर्वोपरि है। अगर तो ये जो तमाम केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब बंद हो जाने चाहिए। संसद में बिल पास होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन भगवान है, और इलेक्शन कमीशन का कोई भी केस नहीं, एक सेकंड, बात इलेक्शन कमीशन की नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन ने हैकाथॉन कराया था, कोई नहीं आया, एक भी राजनीतिक दल नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये याचिका गई है। पिछली बार तो एडीआर की याचिका पर कोर्ट ने कह दिया हर 6 महीने में एक याचिका हमारे पास आ जाती है, हर 6 महीने में, हम अर्जेंटली नहीं सुनेंगे इसको, कहा ना सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब यह है अगर 100% वीवीपैट ईवीएम का मिलान आप चाहते हैं तो चिट्ठी लिखकर कह दीजिए ना। आप कह रहे हैं बंद कमरे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे बंद कमरे में? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इसीलिए बीजेपी को मौका मिल रहा है ये कहने का कि आप अभी से हार के बहाने बना रहे हैं, कि क्या एक्सक्यूज बना रहे हैं आप अभी से। नहीं देखिए बीजेपी का तो काम है, बीजेपी को विपक्ष में कमी निकालनी। इलेक्शन कमीशन का बचाव केवल बीजेपी करती है और कोई नहीं करता है, और एक मीडिया का वर्ग करता है जो हमसे लगातार सवाल पूछता है। मीडिया का वो वर्ग ये भी नहीं पूछता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी आने के लिए अगर कांग्रेस ऐसी मांग कर रही है तो इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत। आपने अभी तक एक बार भी ये बात नहीं कही अपने पूरे शो में कि अगर कांग्रेस मिलना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन मिले, क्या दिक्कत। इलेक्शन कमीशन को भगवान तो है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी, इस पर मैं आपके साथ हूं। इलेक्शन कमीशन इस पर मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। एक मिनट, मैं आपके साथ हूं इस पर। मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को बजाय ये चिट्ठी में लिखने के एफएक्यू पढ़ लीजिए, मिलने का टाइम देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके अलावा जो बातें कह रहा है उसको आप भी तो देखिए, आप भी तो मानने को तैयार नहीं है कुछ भी। मानक जी हम उसको भी देख रहे हैं, मानक जी हम उसको भी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भगवान बना दीजिए और कहिए कि इलेक्शन कमीशन से कोई भी विपक्षी दल नहीं मिलेगा। ये संसद में बिल पास करवा दीजिए, और ये भी बिल पास करवा दीजिए कि जो जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जहां पर भी जो पेंडिंग है, यार क्या मतलब तर्क है कुतर्क है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो देश का भाग्य कैसे बनेगा, किस दिशा में देश जाएगा, कौन राज करेगा, कौन हटेगा, उसका निर्धारण करने की एक मुख्य भूमिका, मुख्य इंजन है। और अगर उस इंजन में ही अगर उसके ऊपर शक हो रहा है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, ओके। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजें कर सकता है। अब आपने हैकाथन की बात की कि भाई सब लोगों को बुलाया, क्या उसमें मशीन दी गई? किसी को नहीं दी गई। हम कह रहे हैं कि भाई उस समय में और आज में भी बहुत, अरे मशीन तो रखी गई थी ना, मशीन को छूने की इजाजत नहीं थी। पेगासस में एक मिनट, अब आप कोई चाहे कि मशीन छू के उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करे, वो तो संभव नहीं है ना आलोक जी। मानक जी अगर इंदर का आदमी छेड़छाड़ कर रहा होगा तो कौन रोकेगा उसको? अब बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल तो यहां है ना कि अगर कहीं से अंदर से कोई मिला हुआ है। नहीं, आप हंसने की बात नहीं, बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं आपसे, आप हंस रहे हैं। अंदर से अगर मशीन के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होगी, आपको पता है कितने क्वालिटी चेक होते हैं आलोक जी, आपको भी मालूम। और वीवीपैट इसीलिए लगाया गया है, जब भी कोई वोट डालता है, किसको वोट पड़ा, 7 सेकंड के लिए अब वोटर को वो पर्ची दिखाई देती है। अगर उसके वोट, जिसको उसने वोट डाला है, उसे वोट नहीं पड़ेगा तो वहीं पर शोर मचा देगा। अब आप वही ना, मानक जी सुनिए मेरी बात। 1970 और 80 के दशक में जो सैटेलाइट छोड़े थे, जो चांद पे रखे हैं ना, उनको हम यहां रिमोट से अभी कंट्रोल कर रहे हैं। ये छोटा सा डब्बा है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखिए 2018 में हम 3 राज्य जीते थे, और तीनों राज्य जीतने के बाद भी राहुल गांधी जी से सवाल पूछा था तमाम प्रेस के साथियों ने, तो तब भी हमारा जवाब यही था कि अगर लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी के लिए ईवीएम के ऊपर सवाल हैं तो वो हटने चाहिए, सवालों का कहीं ना कहीं उत्तर मिलना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बचाव करने तो आ जाती है, लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आप
मिल क्यों नहीं रहे? तो नहीं, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। नियुक्ति हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी मैटर है उसको भी बदल के एक कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हम अपने पिट्ठों को बैठाएंगे, लेकिन जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो सवाल हैं, इलेक्शन कमीशन की पूरी तरह से जिम्मेवारी है। मिले तो सही भाई, मिल क्यों नहीं रहे? ऐसा क्या वो सीक्रेसी का काम कर रहे हैं वहां पर? क्या आप विपक्ष से मिलेंगे ही नहीं? अरे वो मैं कह रहे हैं आलोक जी, आपने चिट्ठी पढ़ी हो तो वो कह रहे हैं कि आपके जो कंसर्न, जो चिंताएं, जो सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, उसमें हमने जवाब दिया है। अब वही बात दोबारा करना चाहते हैं तो उस पर नई बात तो कोई हम बताएंगे नहीं। हमने तो अभी तक सवाल, मैं वही कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को पता है हम क्या बात करेंगे, उनसे पहले ही पता चल गया उनको। हो सकता है हम कोई नया मेमोरेंडम दें, हो सकता है नए सवाल दें, हम नए कुछ चीजें सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट अगर किस केस को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए। अरे हो तो बहुत, अरे भाई इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्यों? अरे हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं भाई, भरोसा है अभी क्या वो जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन हम तो आपकी आवाज उठाने के लिए डिबेट कर रहे हैं। ठीक बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमें विश्वास नहीं है तो इस पर बहस होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए मानस जी, आप हमारी आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं आपका और आपके चैनल का। लेकिन मैं आपके ही चैनल में इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को देखिएगा, एक दिन मीडिया के खिलाफ भी हल्ला बोल करना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। क्योंकि जब भी हम लोग लोकतंत्र की बचाने की बात करते हैं तो मीडिया का एक बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है। देश संकट में है और कहता है देखिए ये अनपढ़ हैं, ये गंवार हैं, इनको भरोसा नहीं है, ये हार रहे हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं हुई ना। अच्छा, आपको सुनील वीवीपैट पर बिल्कुल यकीन नहीं है? जैसा मैंने बताया, जब वोटर जाता है वोट डालने के लिए तो वो बटन दबाता है, जिस उम्मीदवार को पार्टी को वोट दिया उसकी पर्ची उसके सामने आ जाती है 7 सेकंड के लिए, दिखता है बाकायदा किसको वोट दिया, और फिर वो पर्ची नीचे गिर जाती है। ठीक है, आपको उस पर भी यकीन नहीं है? हमको भरोसा है। देखिए मानव जी, नहीं यकीन है, हम कह रहे हैं यकीन है, लेकिन उसकी मिलान नहीं होता भाई। चुनाव आयोग ये कह दे कि चुनाव आयोग ने कहा कि 5 जगह मिलान कराएंगे, चुनाव आयोग ईमानदारी से बता दे, 5 तो छोड़ दीजिए, पूरी विधानसभा में अगर 1 का मिलान कराया हो रिजल्ट में, कह देना बड़ा नहीं होता है भाई, क्या बात बना देना बड़ा आसान। अरे नहीं सुनील, ऐसे मत एक बात कह के खत्म मिलान किया जाता है, मैं हर चुनाव में किया जाता है। नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदार, 5 बूथ का मिलान किया जाता है? नहीं किया जाता है। देखिए कहना, हम कह रहे हैं आप फिर पता करिएगा, अपने सूत्रों से पता करिएगा, कहना और मिलान करना दोनों अलग है। हालांकि चुनाव आयोग समय क्यों नहीं दे रहा, इसकी केवल मैं एक बात कहूंगा। अभी हम लोगों ने खबर सुनी, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि राष्ट्रपति भवन में भी समय उसी को मिलता है जिसको पीएमओ कहता है। हम तो आलोक जी से कह रहे हैं कि अपने नेताओं से कहिए कि पीएमओ को चिट्ठी लिखें कि भाई एक फोन कर दें कि चुनाव आयोग हमारी बात सुन ले। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आलोक जी बोलिए। देखिए 5-6 चीजें यहां पर आई, कुछ तर्क भी आए, कुछ तो कुतर्क भी आए, बसपा का बीजेपी के चरणों में लोटपोट देखना भी आया। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर देना चाहिए। आज मैं व्यंग्य के तौर पर कह रहा हूं, और मानक गुप्ता को भी कर देना चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है, आपके शो में डिबेट कर रहा है, मतलब कमाल है क्या मोदी जी के युग में? गजब है भाई। मतलब आप किसी संवैधानिक किसी संस्था से कोई सवाल नहीं होगा। बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में मेमोरेंडम लेके खड़े थे वहां इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन अब हमारी मुट्ठी में आ गया, ऐसा लग रहा है मुझे बीजेपी के कहने से। अरे भाई आप केवल ये बताइए, करणपुर जीत गए तो क्या इलेक्शन कमीशन सही हो गया, क्लीन चिट मिल गई? अब ये कुतर्क दिया गया कि करणपुर कल जीते, तो इसका मतलब सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और जब तमाम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन के केसेस चल रहे हैं सब बंद होने जानी चाहिए। क्या कुतर्क दे रहे हैं आप लोग? कह रहे मत प्रतिशत बढ़ गया। मत प्रतिशत इसलिए बढ़ गया कि जो वोटर लिस्ट है उसका हमेशा से रिवाइज होता रहता है। जहां 2-2, 3-3 बार वोट थी वो कटी है लोगों की,
और डेथ हुई है लोगों की, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फर्क आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ठप्पे मारने से बहुत दिक्कत होती थी। 80% हो जाता था, 9 इधर थे 9 उधर थे। अरे भाई कैसे कुतर्क दे रहे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से पोलिंग हो रही थी कि वहां पर, तो फिर तो 100% पोलिंग हो जानी चाहिए था, 150% हो जाना चाहिए था। सारे के सारे कुतर्क दिए गए। बीएलओ का फोन आया, अरे भाई तो बीएलओ का फोन ईवीएम के युग में ही आया होगा, तो ईवीएम बीएलओ फोन कर रहा है तो ईवीएम से क्या लेना देना है। लेकिन किस तरह से सरकार को बचाया जाए, किस तरह से इलेक्शन कमीशन को बचाया जाए, ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।